गाजीपुर जनपद का एक ऐसा स्टेडियम जब ये बना तो लोगों को उम्मीद जगी कि क्षेत्र में बच्चे यहां पर खेलेंगे, लेकिन अब ये स्टेडियम बदहाल की स्थिति में है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। मैं जहां खड़ा हूं ये ब्लॉक रेवतीपुर के पास एक गांव लगता है उतरौली, और उतरौली का ये स्टेडियम है जो अगर मैं कहूं 15-20 साल पहले, जो लगभग ये मेरा अनुमान है, यहां प्रकाश सिंह जब विधायक थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था और जोर शोर से इसका निर्माण कार्य हुआ था। अगर मैं सामने आपको दिखाऊं तो यहां पे लिखा है भूतपूर्व सैनिक कल्याण सेवा समिति उतरौली। अगर मैं इस स्टेडियम के कैंपस की बात बताऊं तो मेरे कैमरामैन अगर थोड़ा सा साइड में दिखा दे, साइड में आप देखेंगे तो जहां तक आपकी नजर जा रही है इससे बेहतर स्टेडियम का निर्माण नहीं हो सकता। मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूं क्योंकि जो रेवतीपुर का स्टेडियम है अभी हाल ही में उसका निर्माण हुआ है, उससे कई साल पहले इस स्टेडियम की नींव रखी जा चुकी थी और यहां पे बच्चे खेलते थे। आखिर क्या कारण था? अगर मैं गांव के ग्रामीणांचल, मैं कहूं क्षेत्रों की बात आपको बताऊं कि ग्रामीणांचल क्षेत्रों की अगर मैं बात बताऊं तो गाजीपुर जनपद में उतरौली गांव आपको ऐसा मिलेगा जो कि मैं कहूं एकदम सड़क के किनारे, टीबी रोड के एकदम पास में ये स्टेडियम है। और मैं कहूं बहुत कुछ यहां पे हो सकता है, लेकिन यहां पे मैं कहूं सुविधाओं का पूरे तरीके से अभाव है। सामने में अगर आपको दिखाऊं, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा पा रहे हैं तो वहां पे जो निर्माण कार्य हुआ था, वहां पे पीछे जो हाल दिखेगा आपको, कार्य हुआ था वहां पे वो बना हुआ था। और बगल में यहां पर जिस तरीके से ग्राउंड की मैं जो स्थिति आपको बता रहा हूं ये बेहद ही शानदार है, लेकिन आखिर क्या कारण रहा, किसकी उदासीनता रही जो कोई यहां पर ध्यान नहीं दे पाया? मैं कहूं जब हम ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ, विश्व चैंपियनशिप या अपने यहां जो नेशनल गेम्स होते हैं उसकी स्थितियों की जब हम बात बताते हैं तो यही कहते हैं कि हम दूसरे देशों के मुकाबले पीछे क्यों हैं। तो लोग यही कहते हैं कि जो बड़े देश हैं जो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बेहतर मेडल लाते हैं, जिसमें चाइना और अमेरिका तक के देशों की कतार में अगर हम खड़े हैं तो वहां पर हम लगभग काफी पीछे हैं। लेकिन जिस गांव में अगर वो सुविधाएं आप दे सकते हो, वहां के स्टेडियम का एक बेहतर तरीके से आप निर्माण कर सकते हैं। तो ये स्थिति मैं दिखा रहा हूं। मेरे कैमरामैन अगर थोड़ा सा और सामने दिखाए, मैं एकदम पास आ चुका हूं दोस्तों, मैं ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूं और ये रात का एकदम समय है। यहां पे देखिए आपको बिल्डिंग दिखेगी। अभी मौसम जो था कुछ रोज पहले बारिश हुई थी, लेकिन अभी भी आप अगर स्टेडियम को देखो तो यहां पे ये घास लगाई नहीं गई है, ये घास लगाई नहीं गई है। लेकिन जिस तरीके से मैं कहूं ये स्टेडियम है, यहां पर एक अच्छे मैचेस को कवर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं ना, तो मैंने पहले भी बताया कि ये एकदम टीबी रोड के एकदम करीब है। मुश्किल से मुझको लगता है कि 50 मीटर की दूरी है। और इसीलिए जो यहां की स्थितियां हैं, जहां पर ये स्टेडियम है, स्टेडियम का निर्माण हो चुका था। अंदर आप देखिए तो अंदर भी खेलने के लिए क्या व्यवस्थाएं थी, बच्चे खेलते थे, लेकिन अब खंडहर में पूरी तरीके से ये स्टेडियम तब्दील हो चुका है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी खेल अधिकारी हैं, सक्षम लोग हैं, जो खेलों का ये हवाला देते हैं कि हम उन बच्चों को ग्रामीण स्तर के पगडंडियों से उठाकर मैं कहूं आगे लेकर जाएंगे, वो देश का नाम रोशन करेंगे। तो मैं इस गांव के बारे में इसलिए आपको ग्राउंड जीरो से बता रहा हूं कि यहां पर गाजीपुर पूरे जनपद की मैं बात आपको बता रहा हूं। आज पूरे जनपद में कहीं व्यवस्थाएं होंगी, विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने व्यवस्थाएं दी होंगी, लेकिन उतरौली गांव की ये मैं तस्वीर आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूं। ये स्टेडियम है पूरे तरीके से बदहाली की अवस्था में है। स्टेडियम को अंदर आप देखो तो पूरे टूटे बिखरे ईंटें, मैं कहूं जिस ढंग से या बिल्डिंग को देख रहे हैं, दीवारों को देख रहे हैं, काफी खर्चा लगा इस स्टेडियम में। अगर ऊपर मेरे कैमरामैन अगर दिखा पाए तो काफी पैसा लगा है, लेकिन एकदम बदहाली की स्थिति में। और निश्चित ही ये मेरा कहना है, अगर यहां पे कुछ बेहतर खेल प्रशिक्षण या जो भी कोचेस हैं अगर यहां पे आते हैं, थोड़ा सा इसका और बेहतर तरीके से अगर निर्माण होता है तो निश्चित ही ये काफी शानदार रहेगा। मैं उतरौली गांव की ये बात नहीं कर रहा, मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो सीमा लगती है, जो सीमा लगती है गाजीपुर की, काफी दूरी है भी नहीं। और यहां पे एक बेहतर खेल के साथ ही युवाओं के लिए एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण हो सकता है। इसीलिए ग्राउंड से एक मेरा छोटा सा ये प्रयास था। मैं वहां पर
आके ग्राउंड जीरो से उन खबरों को दिखाऊं, क्योंकि खेल खिलाड़ी खेल, जिस तरीके से सरकार खेलों के लिए बच्चों को काम कर रही है, तो अगर जब मैदान होंगे तभी खिलाड़ी निकल पाएंगे। अगर मैदान आपके यहां नहीं है, वो सुविधाएं नहीं है, तो आप निश्चित ही वो अभावग्रस्त होगा, मैं कहूं खिलाड़ी बन ही नहीं पाएंगे। अतः ये मेरा एक प्रयास है। मैं सुशील तिवारी, इस इलाके की मैं बात बताऊं तो गहमर से लेके इधर रेवतीपुर तक के, मैं कहूं वीर अब्दुल हमीद सेतु के इधर, मैं वीर अब्दुल हमीद सेतु के इधर के क्षेत्रों की बात बताऊं तो ये उतरौली गांव का ये स्टेडियम है, लेकिन स्टेडियम की स्थिति काफी खराब है। ग्राउंड से ये मेरा दिखाने का प्रयास, अगर कुछ लोग जगें, कुछ लोग जाग जाएं, जो खेलों में रुझान रखते हों, तो इसको बेहतर किया जा सकता है, इसको अच्छा और बनाया जा सकता है। मेरा ये प्रयास, मैं सुशील तिवारी, ग्राउंड जीरो से, गांव उतरौली से, मैं कहूं एक मिनी स्टेडियम को आप बना सकते हैं। फिर एक बार बच्चों को और बेहतर से बेहतर करके, बेहतर से बेहतर करके उनके उज्जवल भविष्य को आप निखार सकते हैं। ये मेरा प्रयास। मिलता हूं फिर एक बार कहीं और जगह पे खेलों की उन खबरों के साथ। जय हिंद।